अस्सलाम अलैकुम। क्या आप जानते हैं कि 50 साल की उम्र के बाद हमारी हड्डियां और मांसपेशियां इतनी तेजी से कमजोर क्यों होने लगती हैं? अगर आपको हर वक्त थकावट रहती है और जिस्म के जोड़ों में शदीद दर्द रहता है, तो ये किसी खतरे की घंटी हो सकती है। अक्सर लोग समझते हैं कि प्रोटीन सिर्फ अंडों और गोश्त में होता है, लेकिन आज मैं आपको वो सस्ती चीज़ें बताऊंगी जो आपके किचन में मौजूद हैं और ये आपके दर्द को मिनटों में गायब कर सकती हैं। अगर आपने आज ये वीडियो मिस कर दी, तो शायद आप कभी नहीं जान पाएंगे कि बगैर पैसे खर्च किए आप अपनी ताकत वापस कैसे पा सकते हैं। मैं हूँ डॉ सबा। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे प्यारे भाइयों और बुजुर्गों, जब इंसान की उम्र 50 साल से ऊपर हो जाती है, तो जिस्म में बहुत सारी तब्दीलियां आती हैं। आपने महसूस किया होगा कि अब पहले जैसी चुस्ती नहीं रही और ज़रा सा काम करने पर सांस फूलने लगता है या फिर घुटनों और कमर में दर्द बैठ जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे जिस्म को जिस प्रोटीन की ज़रूरत होती है, वो हमें सही तरह नहीं मिल रहा होता। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहिबा, हम इतना महंगा गोश्त या रोज़ रोज़ अंडे नहीं खा सकते, तो क्या हम हमेशा कमज़ोर ही रहेंगे? तो मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। अल्लाह ने हमारी ज़मीन में ऐसी सस्ती और ताकतवर चीज़ें पैदा की हैं जो गोश्त से कहीं बेहतर काम करती हैं। आज हम बात करेंगे उन खुराकों की जो आपकी जेब पर भारी भी नहीं पड़ेंगी और आपको मर्दों वाली असली ताकत भी देंगी। सबसे पहले बात करते हैं सफ़ेद चनों की। हमारे पाकिस्तान में चने हर घर में बनते हैं, लेकिन हमें इनकी असली कदर का अंदाज़ा नहीं है। सफ़ेद चने प्रोटीन का ख़जाना है और जब आप इन्हें उबाल कर या सालन की सूरत में खाते हैं, तो ये आपके जिस्म में दाखिल होकर पुरानी से पुरानी थकावट को ख़त्म करते हैं। 50 साल की उम्र में मर्दों को सबसे ज़्यादा मसला ये होता है कि उनके मसल्स ढीले पड़ जाते हैं, जिससे जिस्म लटकने लगता है। सफ़ेद चने आपके मसल्स को दोबारा सख्त करते हैं और आपको अंदर से मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा हमारी दालें, ख़ास तौर पर मूंग और मसूर की दाल, किसी नेमत से कम नहीं हैं। हम लोग अक्सर दाल को मामूली समझकर छोड़ देते हैं और गोश्त के पीछे भागते हैं, लेकिन याद रखें कि दाल में मौजूद फाइबर और प्रोटीन आपके दिल के लिए भी बेहतरीन है और आपके जोड़ों के दर्द के लिए भी। जब आप रोज़ाना एक प्याली दाल का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके खून में गर्मी और तवानाई आती है, जो आपको सारा दिन एक्टिव रखती है। एक और बहुत सस्ती और आसान चीज़ है भुने हुए चने। आपने देखा होगा कि पुराने वक्तों में लोग अपनी जेब में भुने चने रखते थे और इसी वजह से वो 80 साल की उम्र में भी लाठी के बगैर चलते थे। भुने चने खाने से न सिर्फ आपका हजमा ठीक रहता है, बल्कि ये आपकी हड्डियों को लोहे जैसा मजबूत बना देते हैं। अगर आपको पेशाब की बार बार ज्यादती का मसला है, जो इस उम्र में अक्सर मर्दों को होता है, तो भुने चने उसका बेहतरीन इलाज हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जब हमारी रोज़ाना की खुराक का हिस्सा बनती हैं, तो हमें किसी महंगी दवा या डॉक्टर की ज़रूरत नहीं रहती। हमारा मकसद ये है कि आपको उन चीज़ों के बारे में बताया जाए जो आपके घर में मौजूद हैं और जिन्हें खाकर आप अपनी बुढ़ापे वाली ज़िंदगी को भी जवानी जैसा पुरसुकून बना सकते हैं। याद रखें कि दर्द सिर्फ दवा से ठीक नहीं होता, बल्कि सही खुराक से जिस्म के अंदर वो कुव्वत पैदा होती है जो दर्द को खुद ही बाहर निकाल फेंकती है। अभी तो हमने सिर्फ चंद चीज़ों का जिक्र किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ ऐसा है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका जिस्म हर किस्म की कमज़ोरी से पाक हो जाए। मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जो हर पाकिस्तानी घर की रौनक है और जिसके बगैर हमारा दस्तरख्वान अधूरा है, और वो है दही। आप शायद ये सुनकर हैरान होंगे कि दही में गोश्त के बराबर प्रोटीन होता है और ये हज़म करने में गोश्त से कहीं ज़्यादा आसान है। 50 साल की उम्र के बाद अक्सर मर्दों का मैदा कमज़ोर हो जाता है और उन्हें भारी खाना हज़म नहीं होता। ऐसी सूरत में दही आपके लिए एक फरिश्ता साबित होता है। ये न सिर्फ आपके पेट को ठंडक देता है, बल्कि इसमें मौजूद कैल्शियम आपकी हड्डियों को टूटने से बचाता है। इस उम्र में अक्सर कमर और घुटनों में जो किरकिराहट की आवाज़ आती है, वो दरअसल हड्डियों की कमज़ोरी होती है। अगर आप दिन में एक प्याली दही का इस्तेमाल शुरू कर दें, तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके जिस्म की जड़न और दर्द कम होने लगेगा। इसके साथ साथ एक और सस्ती और आसान चीज़ है फलियां।
जिसे हम बीन्स भी कहते हैं। लोबिया हो या राजमा, ये प्रोटीन का वो सस्ता जरिया है जो बड़े से बड़े अमीर लोग भी अपनी सेहत के लिए इस्तेमाल करते हैं। लोबिया खाने से आपके जिस्म को वो ताकत मिलती है जो आपको सारा दिन थकने नहीं देती। खास तौर पर वो मर्द जो थोड़ा सा चलने पर थक जाते हैं या जिन्हें सीढ़ियाँ चढ़ने में मुश्किल होती है, उनके लिए लोबिया एक कुदरती टॉनिक है। फिर हम बात करते हैं दलिया की, खास तौर पर जौ का दलिया। हमारे नबी पाक ने भी जौ के तलबीना की तारीफ फरमाई है। जौ का दलिया न सिर्फ आपकी शुगर को कंट्रोल में रखता है, बल्कि इसमें मौजूद ताकत आपके दिल को मजबूत करती है। जब दिल सही तरह खून साफ करता है और पूरे जिस्म में भेजता है, तो आपके हर अज़ू को ताकत मिलती है और दर्द खुद ब खुद खत्म होने लगता है। अक्सर बुजुर्गों को ये शिकायत होती है कि उनके हाथों और पाँव में सुन्नपन होता है या सुइयां चुभती हैं। ये सब प्रोटीन और विटामिन की कमी की वजह से होता है। अगर आप नाश्ते में जौ का दलिया दूध के साथ या पानी में पका कर लें, तो आपको महंगा गोश्त खाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहेगी। एक और बहुत अहम चीज़ जो हमारे खेत खलियान में आम मिलती है, वो है मूंगफली। लोग समझते हैं कि मूंगफली सिर्फ सर्दी में मज़ा लेने के लिए होती है, लेकिन ये प्रोटीन और बेहतरीन फैट्स का खजाना है। 50 साल से ऊपर के मर्दों के लिए मुट्ठी भर मूंगफली रोजाना खाना उनके दिमाग और जिस्म दोनों को जवान रखता है। इससे आपके जोड़ों में जो कुदरती तेल होता है वो बरकरार रहता है और आपकी हरकत आसान हो जाती है। हम अक्सर महंगी दवाइयों पर हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन इन सस्ती कुदरती चीज़ों पर तवज्जो नहीं देते। अल्लाह ने हर सस्ती चीज़ में वो शिफा रखी है जो शायद हमेशा महंगी चीज़ों में नहीं होती। आपको बस ये समझने की ज़रूरत है कि किस वक़्त क्या खाना है। इन सब चीज़ों का मकसद ये है कि आपका जिस्म अंदर से इतना मजबूत हो जाए कि आपको किसी सहारे की ज़रूरत ना पड़े। जब आपकी खुराक बेहतर होगी तो आपकी नींद बेहतर होगी, और जब नींद बेहतर होगी तो आपका जिस्म खुद ही अपनी मरम्मत करेगा। अभी हम मज़ीद ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आपके किचन के मसालों में छुपी हैं और जो आपके जिस्म की सूजन को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं उन ख़ास चीज़ों की जो हमारे किचन में हर वक्त मौजूद होती हैं, लेकिन हम उनके फ़ायदे नहीं जानते। सबसे पहले बात करते हैं अदरक और हल्दी की। मेरे प्यारे भाइयों, 50 साल की उम्र में जिस्म में दर्द की सबसे बड़ी वजह सूजन होती है। जब हमारे जोड़ों में सूजन आ जाती है तो उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। हल्दी एक ऐसी कुदरती दवा है जो दुनिया के बड़े से बड़े एंटीबायोटिक से बेहतर काम करती है। अगर आप रोज़ाना रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में एक चुटकी हल्दी मिलाकर पिएं, तो ये आपके जिस्म के पुराने से पुराने दर्द को खींच लेगी। इससे न सिर्फ आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, बल्कि आपको नींद भी सुकून की आएगी। इसके साथ ही अदरक का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है। अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा अगर आप अपने खाने में या चाय में शामिल कर लें, तो ये आपके खून को पतला रखता है और जिस्म में प्रोटीन को हजम करने में मदद देता है। अक्सर बुजुर्गों को गैस और बदहजमी का मसला रहता है, जिसकी वजह से जिस्म में भारीपन महसूस होता है। अदरक इस मसले का बेहतरीन हल है। इसके बाद आती है अलसी, जिसे हम फ्लैक्स सीड्स भी कहते हैं। अलसी के बीज प्रोटीन और ओमेगा 3 से भरपूर होते हैं, जो ख़ास तौर पर मर्दों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। ये आपके दिल की नलियों को साफ रखते हैं और जोड़ों की लचक को बरकरार रखते हैं। सिर्फ 1 चम्मच अलसी को हल्का सा भून कर पीस लें और रोज़ाना दही या पानी के साथ लें। आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी तवानाई वापस आ रही है। एक और बहुत सस्ती और ताकतवर चीज़ है कद्दू के बीज, यानी पंपकिन सीड्स। इनमें जिंक बहुत ज़्यादा होता है, जो 50 साल से ऊपर के मर्दों की मर्दाना सेहत और प्रोस्टेट के मसाइल के लिए निहायत मुफीद है। ये बीज आपको किसी भी पंसारी की दुकान से सस्ते मिल जाएंगे। इन्हें खाने से आपकी कुव्वत ए मुदाफ़ियत बढ़ती है और आप बार बार बीमार नहीं पड़ते। मेरे भाइयों, सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपकी जेब में लाखों रुपए हों, बस ज़रूरी ये है कि आपको सही मालूमात हों। ये जो सस्ती प्रोटीन वाली खुराकें मैंने आपको बताई हैं, ये गोश्त से कहीं बेहतर और हज़म होने में आसान है। इनका मुसलसल इस्तेमाल आपको लाठी और दवाइयों से निजात दिला सकता है। याद रखें कि सेहत एक अमानत है और इसका ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है।
अगर आप इन छोटी छोटी तब्दीलियों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो आप बुढ़ापे में भी जवानों की तरह चल फिर सकेंगे और अपने घर वालों के साथ खुशगवार वक्त गुजार सकेंगे। उम्मीद है कि आज की ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।